हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों को कराऊंगा एमए फाइनल ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर कोड G389 मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ 2021 का पेपर है। और शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। किसने कहा है कि तथ्य एक आनुभविक सत्यापन योग्य अवलोकन है? ऑप्शन ए सही होगा, गुडे एवं हेड। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि सिद्धांत सुव्यवस्थित रूप से अंतः संबंधित प्रस्तावनाओं का कुलक है? जेटरबर्ग। किसका विचार है कि ठोस सिद्धांत संबंधित तथ्यों के उत्तम भोज पर ही पनपता है? ऑप्शन सी सही होगा, आर.के. मर्टन। समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे हैं। कौन सी एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषता है? वैज्ञानिक आधार, तार्किक, आनुभविक या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो जोनाथन टर्नर। डॉन मार्टिनडेल के अनुसार समाजशास्त्रीय सिद्धांत कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। मध्य सीमा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर.के. मर्टन। किसने आनुभविक अनुसंधान एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत में पारस्परिक अंतर संबंध की विस्तृत व्याख्या की है? तो आर.के. मर्टन। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक का लेखक कौन है? आर.के. मर्टन। प्रकार्यवाद की आधारभूत पद्धति शास्त्र क्या है? क्षेत्रीय कार्य। ऑप्शन सी। कौन सा सिद्धांत कारण संबंधी घटकों के संदर्भ में क्षेत्रीय एकीकरण की व्याख्या करता है? नवप्रकार्यवाद। अमेरिका में नवप्रकार्यवाद का प्रमुख समर्थक कौन है? जेफरी सी अलेक्जेंडर। नवप्रकार्यवाद को किसने प्रतिपादित किया है? जेफरी सी अलेक्जेंडर। कौन जर्मनी में नवप्रकार्यवाद से संबंधित है? निकलस लूमन और जर्गेन हेबरमास। तो इसका सही उत्तर है दोनों, ए व बी दोनों होगा, निकलस लूमन और जर्गेन हेबरमास। न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर पुस्तक किसने लिखी? जेफरी अलेक्जेंडर। नवप्रकार्यवाद के सिद्धांत में किसे कम करके बताया जाता है? वैश्वीकरण। जेफरी सी अलेक्जेंडर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1947। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन में नवप्रकार्यवाद पर प्रथम किस वर्ष वाद विवाद हुआ था? 1984 1984। नवप्रकार्यवाद में किस प्रकार के सिद्धांत को सम्मिलित किया जाता है? सूक्ष्म, वृहत, दोनों, ए व बी। तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों, ए व बी दोनों है इसमें, सूक्ष्म और वृहत। नवप्रकार्यवाद किसके प्रकार्यवाद की खोज एवं पुनर्निर्माण से संबंधित है? टालकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों, ए व बी दोनों। नवप्रकार्यवादियों ने किस लेखक को कचरे के डिब्बे में डाला? इमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। किसका सिद्धांत मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित है? रोल्फ डेहेंडोर्फ। किसने औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष किसने औद्योगिक समाज में वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? रोल्फ डेहेंडोर्फ। किसने एकीकरण सिद्धांत तथा बल प्रयोग सिद्धांत में भेद स्पष्ट किया है? रोल्फ डेहेंडोर्फ। किसने कहा है कि वर्ग संघर्ष जितना हिंसात्मक होता है उससे संरचना में होने वाले परिवर्तनों के उतने ही आकस्मिक होने की संभावना होती है? रोल्फ डेहेंडोर्फ। निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद का समर्थक नहीं है? रोल्फ डेहेंडोर्फ। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष सिद्धांत का समर्थक है?
रोल्फ डेहेंडोर्फ, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही होगा। फ्रांसिस अब्राहम ने कितने प्रकार के वर्ग संघर्षों का उल्लेख किया है? तो 6 संघर्षों का उल्लेख किया है, 6 प्रकार के वर्ग संघर्ष। संघर्ष प्रकार्यवाद के प्रतिपादक कौन है? कोजर, लुईस कोजर। किसने वास्तविक एवं गैर वास्तविक आभासी संघर्ष में भेद स्पष्ट किया है? लुईस कोजर। किसने सामान्य एवं व्याधिकीय प्रकार्य में भेद स्पष्ट किया है? एमाइल दुर्खीम। एमाइल दुर्खीम का पद्धति शास्त्रीय यंत्र क्या है? सामाजिक तथ्य। द फ्रैंकफर्ट स्कूल पुस्तक का लेखक कौन है? आर कोलिंस, रेंडॉल्फ कोलिंस। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स। किसने सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है? रोल्फ डेहेंडोर्फ। ऑप्शन सी सही होगा। किसने अमेरिका में आधुनिक जटिल संगठनों का संघर्ष परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है? रेंडॉल्फ कोलिंस। किसने कहा है कि मानव प्राणी सामाजिक परंतु संघर्ष प्रवृत्त होते हैं? रेंडॉल्फ कोलिंस। निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल का प्रणेता है? जर्गेन हैबरमास। किसने कहा है कि जीवंत दुनिया संचार समझौते एवं आम सहमति पर आधारित होता है? जर्गेन हैबरमास। किसने संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यान दिया है? कोजर। शास्त्रीय परंपरा में 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री मार्क्स के भूत से वाद विवाद में लगे रहे। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? तो ये गिडेंस ने कहा है। प्रकार्यवाद की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? समग्र के भागों के परस्पर संबंध का अध्ययन। प्रकार्यवाद को योगदान देने वाले 4 विद्वानों का सही कालक्रम क्या है? तो इस समय रॉबर्ट किंग मर्टन है, एमाइल दुर्खीम है, टोलकट पार्सन्स है और बी मेलिनोवस्की है, बी मेलिनोवस्की। तो हमें इन्हें क्रम से लगाना है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहले होगा आपका एमाइल दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम, फिर होगा बी मेलिनोवस्की, बी मेलिनोवस्की, ठीक है। और तीसरा टोलकट पार्सन्स, चौथा होगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ये सही कालक्रम होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा इसका। किसने प्रकार्यात्मक उपागम को समाजशास्त्र उपागम कहा है? किंग्सले डेविस। समाजशास्त्र में साम्यावस्था वैचारिकी को क्या नाम दिया जाता है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। किसने कहा है कि संघर्ष का उद्देश्य परिस्थिति, शक्ति तथा सीमित संसाधनों पर दावा है? लुईस कोजर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोजर का संघर्ष प्रकार्यवाद, डेहेंडोर्फ औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष, हैबरमास समालोचनात्मक सिद्धांत। लेकिन दुर्खीम का नव मार्क्सवाद नहीं है, दुर्खीम नव मार्क्सवाद नहीं है। तो ये वाला जोड़ा सही नहीं होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी है? तो डेहेंडोर्फ, हैबरमास, कोलिंस, उपयुक्त सभी मार्क्सवादी है। कौन सा स्कूल नव मार्क्सवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिपादक बन गया है?
फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में संघर्ष सिद्धांत का कौन सा रूप विकसित हुआ? फ्रैंकफर्ट स्कूल। समालोचनात्मक सिद्धांत, दोनों ए एवं बी। ऑप्शन सी सही होगा। सर्वप्रथम फ्रैंकफर्ट स्कूल किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो ये जर्मनी में प्रारंभ हुआ था। फ्रैंकफर्ट स्कूल का आधार क्या है? संघर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंकफर्ट स्कूल का समर्थक है? टीबी बोटोमोर, ओलेन टोरेन, जर्गेन हैबरमास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। जर्गेन हैबरमास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1929, 1929 में। संचारी क्रिया के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? जर्गेन हैबरमास। संभाषण सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? हैबरमास का। सत्य एवं ज्ञान के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? हैबरमास। कौन सा सिद्धांत मार्क्सवादी सामाजिक आलोचना पर पुनर्विचार एवं सुधार का प्रयास है? समालोचनात्मक। हैबरमास के अनुसार पूंजीवादी समाजों की उपव्यवस्था कौन सी है? आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, उपयुक्त सभी। समालोचनात्मक सिद्धांत की मौलिक पद्धति कौन सी है? अंतर्निहित समालोचना। समालोचनात्मक सिद्धांत किसकी विचारधारा पर आधारित है? कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रायड। तो दोनों ए व बी दोनों सही होगा, कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रायड। कौन सा सिद्धांत मानव उद्धार के लक्ष्य के संदर्भ के बिना वैज्ञानिक प्रगति पर अंधविश्वास करने के बारे में सचेत करता है? समालोचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन ए। हैबरमास ने दिन प्रतिदिन की दुनिया जिसे हम अन्यों के साथ साझा करते हैं को क्या नाम दिया है? जीवंत दुनिया। अगला प्रश्न, रणनीतिक क्रिया के उन प्रतिमानों को क्या नाम दिया जाता है जो संस्थाओं एवं संगठनों के हितों की पूर्ति करते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, व्यवस्था। जीवंत दुनिया एवं व्यवस्था के ढांचे को किसने विकसित किया है? हैबरमास। किसने वैधता के संकट पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? जर्गेन हैबरमास। ऑप्शन ए सही होगा। पूंजीवादी समाजों में वैधता के कितने प्रकार के संकट पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के संकट पाए जाते हैं। हैबरमास के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। हैबरमास के अनुसार जीवंत दुनिया के व्याख्यात्मक प्रतिमान कितने प्रकार के हैं? 3। लुईस ए कोजर का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। लुईस ए कोजर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1913। निम्नलिखित में से कौन एक जर्मन अमेरिकन समाजशास्त्री है? लुईस ए कोजर। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी? लुईस ए कोजर। मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक का लेखक कौन है? लुईस ए कोजर। कौन सा सिद्धांत इस पर बल देता है कि सभी सामाजिक संबंधों का सार शक्ति है? संघर्ष सिद्धांत। किसने कहा है कि अंतर समूहों एवं अंतरा समूहों में संघर्ष सामाजिक जीवन का हिस्सा है? लुईस ए कोजर। किसने यह माना है कि तनाव सतत होता है? रोल्फ डेहेंडोर्फ। संघर्ष के प्रति स्तरीकृत उपागम को किसने अपनाया है? रैंडॉल्फ कॉलिंस। किसका मत है कि बाहरी संघर्ष आंतरिक समूह में एकीकरण को बढ़ावा देता है? लुईस ए कोजर। निम्नलिखित में से किसने पागलपन एवं औषधि के इतिहासों का विश्लेषण किया? माइकल फोकाल्ट। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी सिद्धांतकार नहीं है? अगस्त काम्टे, माइकल फोकाल्ट, जैक्यूस डेरिडा। तो रोल्फ डेहेंडोर्फ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद का समर्थक है? जैक्यूस डेरिडा। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जैक्यूस डेरिडा। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? फ्रांसिस अब्राहम। एंथोनी गिडेंस का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड। संरचना सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? एंथोनी गिडेंस। सहनन एवं क्षेत्र, हैबिटस एंड फील्ड का विश्लेषण किसने किया? बोर्ड्यू पियरे। पूरा नाम है इनका बोर्ड्यू पियरे। ऑप्शन ए। एन इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है? पियरे बोर्ड्यू।
कोलिंस रैंडल की पुस्तक का क्या नाम है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद का समर्थक है? डेरिडा, फोकाल्ट, गुआट्री, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन डी। किस समाजशास्त्रीय विचारधारा का यह विश्वास है कि युक्ति एवं तर्क की विश्वव्यापी वैधता नहीं है? उत्तर आधुनिकतावाद। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक प्रक्रिया है? संघर्ष, सहयोग, प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी सहयोग है इसका ऑप्शन डी। किसका संबंध इस प्रक्रिया से है जिसमें जानबूझकर किसी की इच्छा का विरोध करने, उसके आड़े आने या उसे दबाने के लिए प्रयास किया जाता है? संघर्ष। ऑप्शन ए सही होगा, संघर्ष। किसने कहा है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है? मैकाइवर एवं पेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ठीक से आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सिद्धांत बल प्रयोग, ताकत एवं बाध्यता पर बल देता है? संघर्ष। किसने कहा कि संघर्ष कुछ मात्रा में अनिवार्य रूप से अकामयात्मक होने की अपेक्षा समूह के निर्माण तथा सामूहिक जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक तत्व है? अकार्यात्मक है। किसने कहा है कि संघर्ष कुछ मात्रा में अनिवार्य रूप से अकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह के निर्माण तथा सामूहिक जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक तत्व है? ये गलत छाप दिया, अकार्यात्मक लिखा है, लेकिन ये अकार्यात्मक है। लुईस ए कोजर, ठीक है, ऑप्शन है। कौन सा एक नव मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रकार है? संरचनात्मक मार्क्सवाद और विमर्श विश्लेषण। तो दोनों ए एवं बी होगा इसका, सी ऑप्शन। किसने सर्वप्रथम प्रकार्य की क्रमबद्ध अवधारणा दिए हैं? एमाइल दुर्खिम। किसने प्रकार्य को प्रत्यक्ष एवं प्रच्छन्न में विभाजित किया है? आर के मर्टन। ये 100% आपके समाप्त हुए।